नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज अपने पटवारी एग्ज़ाम के सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आप सभी के लिए लेकर आए हैं हार्डवेयर डिवाइस के अंदर इनपुट डिवाइस अपने स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, अपने हार्डवेयर टॉपिक के अंदर इन जो इनपुट डिवाइस हैं और कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है, तो ये अपने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। और आज अपने उन्हीं डिवाइसेस को यानी डिटेल से अपने पढ़ेंगे। जैसे कि आज की इस क्लास के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। जी हाँ, अपने कीबोर्ड के बारे में जितनी भी बातें हैं तो वो अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके जो एमसीक्यूज की जो क्लास है तो वो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। और ये जो क्लास अपने शुरू की है ये पटवारी, ग्राम सेवक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और जैसे कि राजस्थान कांस्टेबल की विज्ञप्ति अभी जारी हो चुकी है तो उसकी परीक्षा आगामी होने वाली है। और पंजाब पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, तो इन सभी के लिए ये जो क्लास है अपने काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को आपने पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने कीबोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज की इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद कीबोर्ड से संबंधित ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा जो आपको न आता हो। तो अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने कीबोर्ड के बारे में, यानी कीबोर्ड एक जो डिवाइस होती है तो डिवाइस टॉपिक अपने पहले कर चुके हैं। तो अगर आपने डिवाइस टॉपिक की जो क्लास है वो नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि उस क्लास को देखने के बाद आपको डिवाइस टॉपिक के अंदर यानी कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि सारी की सारी डिवाइसेस हैं जो कि मैंने उस टॉपिक के अंदर करवाई गई हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने सबसे पहले देख लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड जो एक होता है प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है, यानी प्राथमिक डिवाइस इसको कहा जाता है। यानी कीबोर्ड का जो यूज होता है वो सबसे ज़्यादा यानी कंप्यूटर के साथ में किया जाता है। और जब से अपना कंप्यूटर बना है उस टाइम से लेकर आज तक अपने सबसे ज़्यादा यानी इनपुट डिवाइस के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कीबोर्ड यानी अगर आपको ऑप्शन के अंदर अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि कीबोर्ड कौन सी डिवाइस होती है, तो अगर आपको ऑप्शन में इनपुट डिवाइस दिया हो तो भी आपका सही है। और अगर आपको प्राइमरी इनपुट डिवाइस दिया हो, प्राइमरी इनपुट डिवाइस, तो भी आपका सही रहने वाला है, क्योंकि कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है या फिर प्राथमिक इनपुट इकाई इसको कहा जाता है। यानी कीबोर्ड जो एक होता है प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और कीबोर्ड से अपने क्या करते हैं, अपने कोई भी अक्षर है, शब्द है, अंक है, यानी एक तरीके से अपने कह सकते हैं कमांड देने के काम में आता है। कमांड क्या होती है, यानी अपने कोई भी चीज़ टाइप करते हैं या फिर अपने किसी भी शॉर्टकट की का अपने यूज करते हैं तो वो यानी क्या कहलाती है, एक कमांड कहलाती है। यानी एक अपने अक्षर हो गया, शब्द हो गया, अंक हो गया, तो यानी ये अपने जो कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, यानी इनपुट करने की जो प्रक्रिया होती है कीबोर्ड से जो अपने इनपुट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कमांड कहलाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। यानी किसी भी करैक्टर, अक्षर, शब्द व अंक आदि को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए अपने किसका इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कीबोर्ड जो एक डिवाइस होती है वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है। और कीबोर्ड यानी एक कमांड देने वाली डिवाइस होती है। यानी कोई भी करैक्टर, अक्षर यानी अपने अंक है तो वो अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट यानी किससे करते हैं, तो कीबोर्ड से करते हैं। उसके बाद कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, यानी जो कीबोर्ड का आविष्कारक है, यानी कब जो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया है, तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स के द्वारा यानी कीबोर्ड का जो आविष्कार है जो किया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अपने कीबोर्ड के बारे में अगर अपने आगे डिस्कस करें तो कीबोर्ड जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। यानी कीज के आधार पर अगर अपने सबसे पहले देखें, कीज के आधार पर यानी बटन के आधार पर अगर अपने देखा जाए तो कीबोर्ड जो होते हैं, कीबोर्ड कितने प्रकार के कीबोर्ड होते हैं कीज के आधार पर। तो कीज के आधार पर एक तो नॉर्मल कीबोर्ड होता है और एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। यानी कीज के आधार पर यानी जो कीबोर्ड होते हैं, यानी बटन के आधार पर जो कीबोर्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो टाइप्स के
कीबोर्ड होते हैं, एक तो नॉर्मल कीबोर्ड होता है और एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल कीबोर्ड है या फिर मल्टीमीडिया कीबोर्ड है? तो यानी कीज के आधार पर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि कीबोर्ड पर कितनी कीज होती हैं। तो यानी ये आपको यानी याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। यानी कीबोर्ड पर अगर अपने बात करें, नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है, नॉर्मल कीबोर्ड की अगर अपने बात करें तो जिसमें 104 से लेकर 107 बटन तक होते हैं। यानी नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 से लेकर 105, 106, 107 कीज तक होती हैं। और एक इसमें होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड यानी जिसके अंदर कितनी कीज होती हैं? तो 107 से लेकर 126 कीज तक होती हैं। यानी नॉर्मल कीबोर्ड की अगर अपने बात करें तो नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर कितने बटन होते हैं? 104 से लेकर 107 बटन होते हैं। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड की अगर अपने बात करें तो उसमें कितने बटन होते हैं? 107 से लेकर 126 बटन तक होते हैं। यानी मल्टीमीडिया कीबोर्ड कौन सा होता है? तो यहाँ पर दो प्रकार के कीबोर्ड आपको दिए गए हैं, जिसमें कि अगर अपने बात करें एक कीबोर्ड की, तो एक कीबोर्ड जो है एक नॉर्मल कीबोर्ड है जो अपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर अपने यूज करते हैं, यानी नॉर्मल कीबोर्ड है। और यहाँ पर जो बी कीबोर्ड दिया गया है वो क्या है? एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। यानी मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा कीज यहाँ पर देखो ऊपर वाली साइड आपको दिखाई दे रही होंगी, तो यानी कुछ एक्स्ट्रा कीज इसमें दी हुई होती हैं। यानी इनको क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया कीबोर्ड यानी इसको कहा जाता है। यानी कुछ एक्स्ट्रा कीज यानी कुछ एक्स्ट्रा फीचर इसमें ऐड किए जाते हैं, जैसे कि सॉन्ग को प्ले करने के लिए, वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए, सॉन्ग को नेक्स्ट या प्रीव्यू करने के लिए, यानी इस प्रकार के कुछ एक्स्ट्रा बटन्स इसमें ऐड किए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा जाता है। और मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो कीबोर्ड पर यानी जो बटन के आधार पर कीबोर्ड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल और मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं। उसके बाद अगर अपने कीबोर्ड के बारे में आगे अपने डिस्कस करें, और साथ ही साथ आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, आप अपने बेहतरीन नोट्स हैं जो तैयार कर सकते हो, ताकि आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम में आने वाले हैं। और कीज के आधार पर अगर अपने देखा जाए तो यानी अभी नेक्स्ट अपने जो है यानी पोर्ट, यानी जो जिस प्रकार से अपने वायर के माध्यम से कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ में, अपने कंप्यूटर के साथ में या फिर लैपटॉप के साथ में जो यानी कीबोर्ड को अटैच करते हैं, तो वो यानी किस माध्यम से अपने करते हैं, कौन कौन से वायर या पोर्ट का इसमें यूज किया जाता है, तो वो अपने को ध्यान यानी रखना है या अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट यानी सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल में अभी वर्तमान में लिया जा रहा है, यानी वर्तमान की एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर यूएसबी पोर्ट का यानी यूज किया जाता है। यूएसबी पोर्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, यानी आयताकार एक शेप में होता है, जो कि यूएसबी पोर्ट होता है। और वर्तमान में इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से यानी इसका वर्तमान में सबसे ज़्यादा अपने कह सकते हैं कि यूज किया जा रहा है। उसके बाद एक पोर्ट होता है इसमें PS2 पोर्ट कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें एक यानी एक ओवल की तरह यानी एक गोल यानी इस प्रकार का एक पोर्ट होता है, जिसको PS2 पोर्ट बोला जाता है। जो कि अब से पहले के टाइम में जो कंप्यूटर्स यूज होते थे, इनके साथ में जो कीबोर्ड जोड़ा जाता था, तो वो किसकी सहायता से जोड़ा जाता था? PS2 पोर्ट की सहायता से जोड़ा जाता था। और वर्तमान में USB पोर्ट, और लगभग अभी जो वर्तमान में वीआईपी कैटेगरी के अंदर जो कीबोर्ड यूज किया जाता है, तो वो वायरलेस कीबोर्ड यानी यूज किया जाता है, यानी बिना तार वाला जो कीबोर्ड है वो यूज किया जाता है। तो यानी टाइप्स ऑफ पोर्ट के आधार पर अगर अपने बात करें कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो यूएसबी पोर्ट वाला होता है, PS2 पोर्ट वाला होता है, और वायरलेस कीबोर्ड होता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? सबसे ज़्यादा यानी यूएसबी पोर्ट वाला जो यानी कीबोर्ड है वो इस्तेमाल किया जाता है। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। तो ये आपको नोट डाउन करना है, यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। उसके बाद कीबोर्ड पर इस प्रकार का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि कितने प्रकार की कीज होती है, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि यानी कीबोर्ड पर जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, कीबोर्ड पर जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसमें कितनी कीज होती हैं, तो ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। यानी अब अपने
यानी कीबोर्ड के टाइप्स अपने देख लिए हैं। यहाँ पर नॉर्मल कीबोर्ड होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है, और यानी पोर्ट के आधार पर अपने कीबोर्ड देख लिए हैं। यूएसबी पोर्ट वाला होता है, PS2 पोर्ट वाला होता है, और वायरलेस कीबोर्ड होता है। उसके बाद अगर अपने बात करें टाइप्स ऑफ कीज की, यानी कीबोर्ड पर कितने प्रकार की या कितने टाइप्स की कीज होती हैं, तो कीबोर्ड पर टोटल 8 टाइप्स की कीज होती हैं। यानी कीबोर्ड पर जितनी भी कीज हैं, जैसे 104, 105, 106 जितनी भी कीज होती हैं, उनको टोटल 8 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो अपने देख लेते हैं। सबसे पहले अपने की आती है फंक्शन की। फंक्शन की कौन सी होती है? फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक जितनी भी कीज होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको फंक्शन की कहा जाता है। यानी F1 से लेकर F12 तक जितनी भी कीज हैं उनको क्या कहा जाएगा? उनको फंक्शन की कहा जाएगा। यानी अब फंक्शन की का यूज क्या होता है? F1 का यूज क्या होता है? हेल्प के लिए होता है। यानी किसी भी प्रकार की सहायता अगर अपने को लेनी है तो उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे? अपने हेल्प या फिर अपने F1 की का यूज करेंगे। यानी सीधा F1 दबाने से यानी हेल्प मेन्यू प्रदर्शित हो जाता है। अपने किसी भी प्रकार की सहायता इसमें ले सकते हैं। और कंट्रोल प्लस F1 को दबाने से क्या होता है? रिबन शो और हाइड होता है। ये रिबन क्या होता है? रिबन यानी अपने को जैसे कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करते हैं तो उसमें एक पट्टी सी अपने को दिखाई देती है जिसके ऊपर काफ़ी सारी कमांड्स यानी शो होती रहती हैं, तो उसको रिबन कहा जाता है। रिबन को शो हाइड करने का काम करती है कंट्रोल प्लस F1। यानी सीधा F1 से क्या होगा? हेल्प मेन्यू प्रदर्शित होता है, और कंट्रोल प्लस F1 दबाने से क्या होता है? रिबन शो और हाइड होता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें F2 का यूज क्या होता है? रीनेम। यानी किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने, यानी अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो, नेम बदलना चाहते हो, तो नेम चेंज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F2 होती है। यानी अगर आपने नाम बदलना है तो नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? F2 हो जाएगी। और यही अगर अपने बात करें कंट्रोल प्लस F2 का यूज क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू यानी अगर आप प्रिंट करने से पहले पेज को चेक करना चाहते हो कि आपका पेज है जो किस तरीके से दिखाई देगा, तो आप किसका यूज कर सकते हो? आप कंट्रोल प्लस F2 का यूज कर सकते हो। यानी प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट है F3 का यूज क्या होता है? फाइंड नेक्स्ट। यानी आपने अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई वर्ड सर्च किया है और आगे से आगे आप सभी वर्ड्स को सर्च करना चाहते हो तो अपने F3 का यूज कर सकते हैं। यानी F3 का यूज क्या होता है? फाइंड नेक्स्ट होता है। यानी आप आगे से आगे सभी वर्ड्स को यानी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट की आती है अपने Alt F4 का यूज क्या होता है? Alt F4 से आप किसी भी विंडो में कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो, तो उससे अपने क्या है? Alt F4 से अपने यानी कर सकते हैं। तो F1 का यूज F2 यानी आई होप आपको यहाँ तक बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ में इसके जो नोट्स है वो ज़रूर से बना रहे होंगे। तो ये नोट्स आपको यानी आगामी जितनी भी भर्तियां अभी होने वाली है तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और कीबोर्ड के बारे में आज अपने सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इस क्लास को देखने के बाद में आपको ऐसी कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको कीबोर्ड से संबंधित न आता हो। तो आपने क्लास को पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट की बात करें तो F5 के 4 जगह पर यूज होता है। F5 का यूज 4 जगह पे किया जाता है। यानी डेस्कटॉप पे इसका यूज क्या होता है? रिफ्रेश करने के लिए। यानी अगर अपने डेस्कटॉप पे हैं और F5 की को दबाते हैं तो F5 का यूज क्या होता है? रिफ्रेश करने के काम में आता है। यानी इस विंडो को रिफ्रेश करने के काम में आता है। किसी भी विंडो में अगर पूछा जाए, विंडो 10 का पूछा जाए, 11 का पूछा जाए, 7 का पूछा जाए, तो यानी रिफ्रेश करने के काम में आता है। और उसके बाद यानी नोटपैड में अगर आप F5 की दबाते हो, जैसे कि आपने नोटपैड चला रखा है और आपने F5 की का यूज किया है, तो यानी इसका यूज क्या होगा? टाइम और डेट इंसर्ट करने के लिए होगा। यानी अगर आप नोटपैड में टाइम और डेट इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सी की का यूज कर सकते हो? आप F5 का यूज कर सकते हो। और
पावर पॉइंट अगर आपने चला रखा है और आप F5 की को दबाते हो तो पावर पॉइंट में F5 का यूज क्या होता है, स्लाइड शो को शुरू करने के लिए होता है। यानी अगर आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हो, फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए अपने F5 की का यूज करेंगे। उसके बाद अगर आप किसी ब्राउज़र में यानी पेज को रीलोड करना चाहते हो, किसी पेज को रीलोड करना चाहते हो तो उसके लिए अपने F5 की का यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी डेस्कटॉप पे इसका यूज क्या होता है, रिफ्रेश करने के लिए होता है। नोटपैड में F5 का यूज टाइम और डेट इंसर्ट करने के लिए होता है। पावर पॉइंट में F5 का यूज क्या होता है, स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए होता है। और किसी ब्राउज़र में इसका यूज क्या होता है, पेज को रीलोड करने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर F6 का यूज क्या होता है, सेलेक्ट मेन्यू होता है। यानी अगर आप MS वर्ड के अंदर जो मेन्यू बार है उसमें जितने भी मेन्यू या टैब दिए होते हैं उनको अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो अपने किसका यूज करेंगे, F6 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है F7। F7 का यूज क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के काम में आता है। यानी अगर आप F7 का यूज करना चाहते हो तो F7 में यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के काम में आता है ये। और F8 का सिलेक्ट बूट होगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पर सिलेक्ट मेन्यू की जगह सिलेक्ट बूट। यानी अगर अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अपने इंस्टॉल कर रहे हैं तो बूट मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए या कंप्यूटर को बूट करने के लिए अपने किसका यूज करेंगे, F8 का और F9 का अपने यूज करेंगे। यानी सेलेक्ट बूट यानी बूटिंग प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए या कंप्यूटर को बूट करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, F8 या F9 का यूज करते हैं। शिफ्ट प्लस F10 से क्या होता है, राइट क्लिक का काम करता है। शिफ्ट प्लस F10 जो होता है यानी जो शिफ्ट प्लस F10 है यानी फंक्शन की जो होती है वो यानी कीबोर्ड पर राइट क्लिक का काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें F11 का यूज क्या होता है, फुल स्क्रीन के काम में आता है। यानी किसी भी ब्राउजर में अगर आप विंडो को फुल स्क्रीन करना चाहते हो तो या स्क्रीन को फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो तो उसके लिए अपने F11 का यूज करेंगे। और MS एक्सेल के अंदर यानी शिफ्ट प्लस F11 दबाने से यानी क्या होता है, एक नई वर्कशीट को आप ऐड कर सकते हो। अगर आप एक नई वर्कशीट ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए अपने शिफ्ट प्लस F11 का यूज कर सकते हैं। F12 से क्या होता है, F12 का यूज सेव एज करने के लिए होता है। यानी अगर आप F12 की का यूज करते हो तो उससे क्या होता है, सेव एज के काम में आती है। और अगर सीधा सेव करने की शॉर्टकट की पूछी जाए तो क्या होती है, सभी को पता होगी, कंट्रोल प्लस एस होती है। यानी सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस होगी। उसके बाद कंट्रोल प्लस F12 का क्या होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स यानी अगर आप डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हो, ओपन डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हो तो उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस F12 का यूज करेंगे। तो अपने कीबोर्ड के साथ साथ में F1 से लेकर F12 तक जितनी भी शॉर्टकट की होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, फंक्शन की कहा जाता है, तो उनके बारे में भी अपने यानी ये आज की इस क्लास के अंदर कवर कर लिया है। F1 से लेकर F12 तक जितनी भी शॉर्टकट कीज होती हैं तो ये आपको याद जरूर से करनी है। और ए से लेकर जेड तक जो शॉर्टकट की है वो अपने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जाके आप यानी देख सकते हो और उनमें जितनी भी शॉर्टकट की बताई हुई हैं तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो कीज आती हैं अपनी अल्फ़ाबेट कीज आती हैं। अल्फ़ाबेट की कौन सी होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज होती हैं ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक जितनी भी कीज होती हैं उनको क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेट कीज कहा जाता है। यानी ए से लेकर जेड तक यानी टोटल 26 जो कीज होती हैं वो कौन सी कीज कहलाती हैं, अल्फ़ाबेट कीज कहलाती हैं। और इनसे संबंधित कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि अल्फ़ाबेट्स के बारे में सभी को पता होता है कि ए से लेकर जेड तक यानी जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग यानी जो अल्फ़ाबेट्स की हो जाएंगी वो ए से लेकर जेड तक हो जाएंगी। और एग्जाम में उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है जो अपने को कंफ्यूज यानी जिसमें अपने कन्फ्यूजन हो यानी सीधा डायरेक्ट अपने उसका आंसर न दे पाए तो ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट की है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की यानी कौन सी होती है, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक जितनी भी कीज होती हैं उनको न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन यानी ये पूछा जा सकता है कि न्यूमेरिक कीपैड यानी न्यूमेरिक कीपैड में टोटल कितनी कीज होती हैं। न्यूमेरिक कीपैड कौन सा होता है, तो यहाँ पर अगर अपने बात करें तो ये जैसे कि इस तरीके का कीबोर्ड और कीबोर्ड के राइट साइड में आपने देखा होगा इस प्रकार का एक
कीपैड दिया होता है जिसको न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है। तो न्यूमेरिक कीपैड के अंदर टोटल जो कीज होती हैं वो कितनी कीज होती हैं, 17 कीज होती हैं। तो 17 कीज कौन कौन सी होती हैं ये आप नोट डाउन कर सकते हो। 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक यानी टोटल कितनी कीज होती हैं, इसमें 10 कीज होती हैं। प्लस का एक यानी बटन होता है, डॉट का एक बटन होता है, भाग का हो गया, गुणा का हो गया, माइनस का हो गया, एंटर का हो गया और नम लॉक, यानी टोटल इन सभी को मिला के यानी कितने बटन्स होते हैं, 17 बटन्स होते हैं, जो कि आप यहाँ पर भी काउंट कर सकते हो। 4, उसके बाद 4 8, 8 और ये 3 हो गए 11, और 11 और 4 कितने हो गए 15, और 2 17, यानी टोटल इसमें कितनी कीज होती हैं, तो न्यूमेरिक कीपैड के अंदर टोटल 17 कीज होती हैं। यानी ये क्वेश्चन न पूछ के यानी कीबोर्ड पर कितनी कीज होती हैं, यानी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कीज होती हैं, तो टोटल 17 कीज होती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट इसके अंदर बात करें, यानी नेक्स्ट जो अपनी कीज होती हैं कॉम्बिनेशन की होती हैं, शॉर्टकट की, या फिर इनको क्या कहा जाता है, मॉडिफायर की कहा जाता है। अभी बात करें कॉम्बिनेशन की, सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है। कॉम्बिनेशन या फिर इनको कहा जाता है मिश्रण की। कॉम्बिनेशन की यानी जिसमें दो कीज का मिश्रण होता है, यानी ऐसी की जो अकेले में यूज नहीं होती हैं, यानी जिनमें अकेले का कोई काम नहीं होता है, जब भी काम करेंगे किसी की के साथ में मिलकर काम करेंगी, तो वो कौन सी की कहलाती हैं, कॉम्बिनेशन की कहलाती हैं। अब ये जो कीज होती हैं इनका यूज क्या किया जाता है, इनका यूज शॉर्टकट बनाने के लिए किया जाता है। तो इन्हीं को मॉडिफायर की भी कहा जाता है, यानी इनको कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है, इनको शॉर्टकट की भी कहा जाता है, और इनको मॉडिफायर की भी कहा जाता है। और कौन कौन सी कीज होती हैं, तो कंट्रोल होता है, एल्ट होता है और शिफ्ट होता है। यानी कंट्रोल, एल्ट और शिफ्ट की को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन की कहा जाता है, शॉर्टकट की कहा जाता है, या फिर इनको मॉडिफायर की कहा जाता है। यानी ये ऐसी की होती हैं इनका अकेले में कोई यूज नहीं होता है, जब भी काम करती हैं तो किसी की के साथ में मिलकर काम करती हैं, तो इनको यानी कॉम्बिनेशन की, शॉर्टकट की या फिर मॉडिफायर की कहा जाता है। जैसे कि कंट्रोल है, तो कंट्रोल को अकेले दबाने से इसका कोई काम नहीं होता है, और यानी जब भी ये काम करेगी तो किसी की के साथ में मिलकर काम करेंगी। और उसके बाद है एल्ट, यानी एल्ट भी अकेले में इसका कोई काम नहीं होता है। शिफ्ट, यानी शिफ्ट भी यानी इसका अकेले में कोई काम नहीं होता है, यानी जब भी काम करेंगे तो किसी की के साथ में मिलकर काम करेंगे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपनी की है नेविगेशन की, एरो की या फिर कर्सर मूवमेंट की। नेविगेशन की कौन सी होती हैं, एरो की, यानी चार जो एरो की अपने को दी होती हैं, लेफ्ट एरो की होगी, राइट एरो की होगी, टॉप एरो की होगी, बॉटम एरो की होगी। तो इनका काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट में नेविगेट करने के काम में आती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर यानी कर्सर को मूव करवाने के काम में आती हैं, तो इन्हीं को नेविगेशन की कहा जाता है, एरो की कहा जाता है। कर्सर मूवमेंट की, कर्सर क्या होता है, कर्सर यानी जो अपने जब किसी डॉक्यूमेंट को या किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो उसमें एक ब्लिंक करती हुई एक छोटी सी लाइन, एक टिमटिमाती हुई लाइन जो अपने को दिखाई देती है उसको कहा जाता है कर्सर। यानी कर्सर का काम क्या होता है, ये अपने को यानी स्क्रीन पर अपने कीबोर्ड की पोजीशन को बताता है कि जब भी अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो यानी कहाँ पर टाइप होगी, तो ये अपने को कौन बताता है, कर्सर ही बताता है। यानी एक तरीके से अपने कह सकते हैं कि कीबोर्ड की पोजीशन को ये बताता है कर्सर। अब यहाँ पर कर्सर यानी जो मूवमेंट की होती है इसका काम क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर एक ये डॉक्यूमेंट है और आपने इस तरीके से इसमें कुछ टेक्स्ट को ऐड कर रखा है और आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर है। तो अगर आप जैसे कि होम की दबाते हो या फिर पेज अप की दबाते हो, पेज अप, अगर आप पेज अप की दबाते हो तो ये कर्सर कहाँ पर आ जाता है, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाता है। यहाँ पर पेज अप, पेज अप, पेज अप से कर्सर कहाँ पे आ जाता है, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में। और यही अगर आप पेज डाउन को दबाते हो तो पेज डाउन से कर्सर कहाँ पे आ जाता है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाता है। और अगर आप होम की को दबाते हो तो होम की से कर्सर कहाँ पे आ जाता है,
लाइन के स्टार्टिंग में आ जाता है, लाइन के स्टार्टिंग में। और अगर आप एंड की को दबाते हो तो जिस लाइन में आपका कर्सर है उसी लाइन के लास्ट में कर्सर आ जाता है। यानी पेज अप से डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आ जाता है, पेज डाउन से डॉक्यूमेंट के लास्ट में आ जाता है, होम से जिस लाइन के अंदर आपका कर्सर है उसी लाइन के फर्स्ट में आ जाता है, और एंड की को दबाने से कर्सर कहाँ पे आ जाता है, जिस लाइन में आपका कर्सर है उसी लाइन के लास्ट में आ जाता है। और यही अगर आप कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम की को दबाते हो तो ये किसका काम करता है, ये पेज अप का ही काम करता है। और अगर आप कंट्रोल प्लस एंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड दबाने से यानी ये किसका काम करता है, पेज डाउन का काम करता है। तो यहाँ पर टोटल 6 शॉर्टकट की बनती है, पेज अप से डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, पेज डाउन से डॉक्यूमेंट के लास्ट में, होम से जिस लाइन में आपका कर्सर है उसी लाइन के स्टार्टिंग में, एंड से जिस लाइन में आपका कर्सर है उसी लाइन के लास्ट में, और कंट्रोल प्लस होम यानी डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जैसे कि पेज अप काम कर रहा था, और कंट्रोल प्लस एंड से यानी डॉक्यूमेंट के लास्ट में जैसे कि पेज डाउन आपका काम कर रहा था। तो इसको आप इसी तरीके से नोट कर सकते हो। तो यानी ये जो शॉर्टकट की है वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या कहा जाता है इनको, नेविगेशन की, एरो की, या फिर कर्सर मूवमेंट की इनको कहा जाता है। आई होप आपको बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसी तरीके के सभी टॉपिक्स के जो वीडियो है वो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। और MCQs की जो क्लास है तो वो भी हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेकर आएंगे, जो कि आपके पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो अभी भर्ती आई हुई है तो उन सभी के लिए जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को दब के शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। उसके बाद अपने नेक्स्ट अगर अपने बात करें कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के बारे में अपने आज सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो अपनी की आती हैं टॉगल की। टॉगल की कौन सी होती हैं, जो किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के काम में आती हैं। यानी टॉगल यानी जैसे कि आपने देखा होगा घरों में जो अपने पंखे वगैरह का यूज करते हैं, तो पंखे के एक ही बटन से अपने पंखे को चालू भी कर लेते हैं और बंद भी कर लेते हैं, तो वो भी एक प्रकार की टॉगल की होती है। तो उसी प्रकार टॉगल की काम करती है, यानी किसी विशेष फीचर को ऑन या ऑफ करने के काम में आती है टॉगल की। अब 3 कीज होती हैं, ये नम लॉक होता है, कैप्स लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक होता है। अब एक तो एग्जाम में सीधा सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉगल की निम्न में से टॉगल की कौन सी है, निम्न में से कौन सी टॉगल की है। तो टॉगल की कौन सी है, नम लॉक हो गया, कैप्स लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया। तो यानी ये कौन सी की कहलाती हैं, टॉगल की कहलाती हैं। अब जैसे कि आपका ये कीबोर्ड होता है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा कीबोर्ड कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ, और कीबोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पर इस पे 3 कीज होती 3 लाइट्स होती हैं, ऊपर वाली साइड 3 लाइट्स होती हैं। तो ये जो तीनों लाइट्स होती हैं वो किस लिए होती हैं, पहली लाइट नम लॉक के लिए होती है, सेकेंड लाइट कैप्स लॉक के लिए होती है, और तीसरी जो लाइट होती है वो स्क्रॉल लॉक के लिए होती है। अब फर्स्ट जो लाइट होती है वो यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, कीबोर्ड के राइट साइड में क्या होता है, न्यूमेरिक कीपैड होता है, न्यूमेरिक कीपैड होता है। तो इस न्यूमेरिक कीपैड को ऑन ऑफ करने के काम में आती है। जब अपने नम लॉक को दबाते हैं, नम लॉक का बटन यहाँ पर होता है, यानी इस न्यूमेरिक कीपैड के अंदर यहाँ पर नम लॉक का बटन होता है। इस बटन को दबाने से क्या होगा, यानी जो आपकी फर्स्ट लाइट है वो ऑफ हो जाती है, और इससे ये जो न्यूमेरिक कीपैड है वो काम करना बंद कर देता है। न्यूमेरिक कीपैड यानी बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, और इसी बटन को जब अपने दोबारा दबाएंगे तो अपना जो न्यूमेरिक कीपैड है वो फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा, और जो फर्स्ट लाइट है वो फिर से ऑन हो जाएगी। सेकंड जो अपना यानी जो बटन है वो होता है कैप्स लॉक का, और सेकंड जो लाइट होती है वो भी कैप्स लॉक के लिए होती है, और कैप्स का बटन यहाँ पर दिया होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है कैप्स, जिसके ऊपर कैप्स लिखा रहता है। इससे क्या होता है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स की होती हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स की कौन सी होती हैं, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक यानी जितनी भी कीज होती हैं वो कैपिटल लेटर में टाइप करेंगे। जैसे ए है तो ए बड़ा लिखा जाएगा, बी है तो बी बड़ा लिखा जाएगा, सी है तो सी बड़ा लिखा जाएगा, डी है तो डी बड़ा लिखा जाएगा। यानी अगर आपने यानी अल्फ़ाबेट्स को
कैपिटल लेटर में अगर लिखना है तो उसके लिए अपने कौन सी की का यूज करेंगे, अपने कैप्स लॉक का यूज करेंगे। कैप्स लॉक बटन को दबाने से क्या होगा, सेकंड लाइट है वो ऑन हो जाएगी और जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में टाइप होंगे। तीसरी जो लाइट होती है वो होती है स्क्रॉल लॉक के लिए। स्क्रॉल लॉक यानी स्क्रॉल करना क्या होता है, जो अपने पेज को अप डाउन यानी पेज को अप डाउन जो अपने करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्क्रॉल यानी करना कहलाता है। स्क्रॉल लॉक यानी ये कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टॉगल की यानी कौन सी होती है, किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने वाली कीज को क्या कहा जाता है, टॉगल की कहा जाता है। और टॉगल की होती कौन कौन सी है, तो नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक होती है। और इनका जो यूज है वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो अभी अपने ये हो गया टॉगल की। उसके बाद नेक्स्ट जो कीज आती हैं अपनी एडिटिंग कीज। एडिटिंग कीज कौन कौन सी होती हैं, डिलीट होता है, बैक स्पेस होता है, स्पेस बार होता है। तो ये यानी कौन सी की कहलाती हैं, एडिटिंग कीज कहलाती हैं। अब एडिटिंग कीज यानी इनसे क्या होता है, अपने अगर कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, सबसे पहली बात तो अगर अपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है और सेलेक्ट करने के बाद इनमें से कोई भी की अगर अपने दबाते हैं तो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है अपना डिलीट हो जाता है। यानी पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाता है। और स्पेस बार का एक काम क्या होता है, स्पेस बार का काम होता है दो शब्दों के बीच में रिक्त स्थान यानी स्पेस छोड़ने के काम में आता है। अगर आप दो शब्दों के बीच में खाली स्थान छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे, अपने स्पेस बार का यूज करेंगे। एक तो इसका काम ये होता है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जब अपने स्पेस बार दबाते हैं, जब अपने स्पेस बार को दबाते हैं तो ये कितना स्पेस छोड़ता है। तो जब अपने एक बार स्पेस दबाते हैं तो कितना स्पेस छोड़ता है, ये 0.1 इंच। यानी कितना स्पेस छोड़ता है, ये 0.1 इंच स्पेस छोड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको स्पेस बार के बारे में समझ में आ गया होगा कि स्पेस बार का एक तो काम क्या होता है, दो शब्दों के बीच में रिक्त स्थान छोड़ने के काम में आता है। और एक बार स्पेस दबाने से कितना कर्सर आगे जाता है या कितना स्पेस छोड़ता है, तो 0.1 इंच छोड़ता है। उसके बाद डिलीट और बैक स्पेस। डिलीट और बैक स्पेस दोनों का काम क्या होता है, अक्षरों को इरेज करने के काम में आता है। अब एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यानी अपने जैसे डिलीट की है तो डिलीट की जो है वो किस साइड के अक्षर को डिलीट करती है, बैक स्पेस है तो बैक स्पेस की जो किस साइड के अक्षरों को डिलीट करती है। तो यहाँ पर अपने लिख देते हैं बैक स्पेस, यहाँ पर अपने बैक स्पेस लिख देते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीट। बैक स्पेस कीबोर्ड में इस साइड होता है और डिलीट जो है वो इस साइड होता है। और ये जो साइड है वो कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। और ये कौन सी साइड है, राइट साइड है। और ये हिंदी के अंदर अगर अपने बात करें तो ये बायां होता है और ये दायां होता है। अब देखो यहाँ पर अगर अपने बात करें कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाईं ओर के अक्षर किस कुंजी के द्वारा हटाए जा सकते हैं, बाईं ओर के अक्षर है वो किस कुंजी के द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो बाईं ओर के अक्षर हटाए जा सकते हैं बैक स्पेस के द्वारा। और यही अगर आपसे पूछा जाए दाईं ओर के अक्षर किस कुंजी के द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो दाईं ओर के अक्षर हटाए जा सकते हैं डिलीट कुंजी के द्वारा। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर अपने बायां यानी बैक जो बायां है, बायां अगर इसको व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और दायां जो व्हाट्सएप की लैंग्वेज में अगर लिखा जाए तो ये कैसे लिखा जाएगा, कुछ ऐसे लिखा जाएगा। अभी देखो आपको जब एग्जाम में बैठे हो तो वहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से बना के तो नहीं देख सकते क्योंकि इतना टाइम अपने पास है नहीं। तो यहाँ पर आप कैसे ट्रिक यूज कर सकते हो, बी से बैक स्पेस, बी से बैक स्पेस आप यूज कर सकते हो और डी से दायां यानी डिलीट आप यूज कर सकते हो। अगर बाईं ओर के पूछे तो क्या हो जाएगा, बी से बायां यानी बैक स्पेस और डी से दायां यानी डिलीट। तो इस प्रकार आप ट्रिक का यूज करके और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप दे सकते हो। तो यानी ट्रिक आपको कैसी लगी इसका आप विवरण मुझे कमेंट में दे सकते हो, कमेंट में मुझे बता सकते हो। इसी तरीके की ट्रिक से संबंधित अपने वीडियोस आगे से आगे लेकर आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपने की है स्पेशल की या अदर कीज। तो कुछ स्पेशल की या अदर कीज कुछ रह गई हैं तो उनके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एस्केप की होती है, टैब होती है,
विंडो की होती है, एंटर कीज होती है, इंसर्ट कीज होती हैं, प्रिंट स्क्रीन की होती है, पोज ब्रेक की होती है। तो ये कुछ कीज होती हैं, तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़्यादातर इनका यूज़ नहीं किया जाता है, बट अपने फिर भी, क्योंकि मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि अपने इस क्लास के अंदर कीबोर्ड के बारे में जितनी भी बातें हैं तो वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब अपने सारी बातें डिस्कस करेंगे ही करेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके मन में डाउट रहे कि मैंने आपको इस क्लास के अंदर नहीं बताया, तो वो भी अपने किसी भी प्रकार का डाउट है जो नहीं रखना है, तो अपने सभी चीज़ों के बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने एस्केप की यानी स्पेशल या अदर की के अंदर देख लेते हैं कि एस्केप की का यूज क्या होता है। किसी भी प्रोग्राम को रद्द करने के काम में आता है। यानी जब अपने कंप्यूटर का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, अचानक से कोई पॉपअप अचानक से ओपन हो जाता है, तो उसको अगर आप रद्द करना चाहते हो, कैंसिल करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे, अपने एस्केप की का यूज कर सकते हैं। एस्केप की से अपने कर सकते हैं, या फिर जो अकाउंटिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि टैली बीजी हो गया, तो उनके अंदर बैक चलने के काम में आता है। यानी इनसे बैक चलते हैं एस्केप की सहायता से। तो एस्केप की का यूज आप किसी भी प्रोग्राम को रद्द करने या कैंसिल करने के काम में आता है, या टैली जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, बैक चलने के काम में ये आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टैब है, तो टैब का जो यूज होता है वो ज़्यादातर टेबल बनाते समय यानी इसका यूज किया जाता है। टेबल में अगर अपने आगे से आगे जितने भी सेल्स होते हैं उनमें अगर अपने मूव करना है तो उसके लिए अपने टैब की का यूज करते हैं। और टैब की को दबाने से कर्सर जो है वो कितना आगे जाता है, तो टैब की को दबाने से कर्सर जाता है अपना 0.5 इंच। यानी मैंने स्पेस बार का बताया था कि 0.1 इंच जो कर्सर है वो आगे जाता है स्पेस बार दबाने से, और टैब की को दबाने से कर्सर कितना आगे जाता है, 0.5 इंच जाता है। यानी टैब आपको एक बार दबाना पड़ेगा और ये आपको 5 बार दबाना पड़ेगा। ये दोनों सिचुएशन इसके अकॉर्डिंग क्या है, बराबर रहेंगी। तो टैब की का यूज क्या होता है, टेबल बनाते समय इसका यूज किया जाता है, यानी आगे से आगे सेल्स में मूव करने के ये काम में आता है। और टैब की को दबाने से जो कर्सर है वो कितना आगे जाता है, तो 0.5 इंच आगे जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है अपने विंडो की। तो विंडो की का यूज क्या होता है, विंडो की का यूज होता है स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए। यानी स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के काम में आता है, ये स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के काम में आता है। अब इसमें एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि स्टार्ट बटन को लॉन्च करने की शॉर्टकट की एग्जाम में पूछी जाती है। स्टार्ट बटन को लॉन्च करने की जो शॉर्टकट की है वो एग्जाम में पूछी जाती है, और वहां पर आपको ऑप्शन में विंडो की नहीं दिया हुआ होता है। तो उस सिचुएशन में यानी स्टार्ट बटन को लॉन्च करने की जो शॉर्टकट की होती है वो आप नोट कर सकते हो, क्या होती है, कंट्रोल प्लस एस्केप होती है। यानी अगर आप कंट्रोल प्लस एस्केप की को दबाते हो तो कंट्रोल प्लस एस्केप की से यानी क्या कर सकते हो, आप स्टार्ट बटन को लॉन्च कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी स्टार्ट बटन को लॉन्च करने की शॉर्टकट की अगर आपको ऑप्शन में विंडो की न दी हो तो यानी क्या होती है, कंट्रोल प्लस एस्केप की होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है अपने एंटर की। तो एंटर की किसको कहा जाता है, एंटर की यानी अपने फाइनल आदेश देने के काम में आती है। जैसे कि आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर एक ओके वाला बटन होता है, मोबाइल में एक ओके वाला बटन होता है, उसी प्रकार यानी अपने एंटर की यानी यूज की जाती है, कोई भी फाइनल आदेश देने के काम में आती है। यानी अपने माउस के जो लेफ्ट बटन का अपने यूज करते हैं उसी प्रकार यानी अपने एंटर का यूज किया जाता है। और एंटर को एक और नाम से जाना जाता है, एंटर को क्या कहा जाता है, एंटर को रिटर्न की कहा जाता है। एंटर को क्या कहा जाता है, रिटर्न की कहा जाता है। और एंटर के ऊपर किस प्रकार का चिन्ह बना होता है, एंटर के ऊपर कुछ इस प्रकार का चिन्ह बना होता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ट्रिपल सी वगैरह के एग्जाम में कुछ इस प्रकार के ऊटपटांग से जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। तो यानी एंटर को, एक तो एंटर का काम क्या होता है, फाइनल आदेश देने के काम में आता है, और एंटर को क्या कहा जाता है, एंटर को रिटर्न की भी कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है इंसर्ट की। तो इंसर्ट की का कोई ज़्यादा खास यूज नहीं होता है, यानी
ये ओवर राइटिंग वगैरह करने के काम में आता है, तो इसका कोई ज़्यादा अपने खास यूज नहीं है। उसके बाद प्रिंट स्क्रीन की है। प्रिंट स्क्रीन की किस तरीके से काम करती है, जैसे कि अपने मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो उसी प्रकार यानी अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो उसके लिए अपने किसका यूज़ करेंगे, प्रिंट स्क्रीन की का यूज़ करेंगे। अब शॉर्ट में इसके अंदर PRT-SCR लिखा रहता है, यानी PRT-SCR या फिर PS शॉर्ट के अंदर लिखा रहता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, प्रिंट स्क्रीन की होता है। यानी कंप्यूटर की स्क्रीन को अगर आप कैप्चर करना चाहते हो तो उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे, प्रिंट स्क्रीन की का यूज करेंगे। अब क्या होता है इसमें, यानी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने का जो तरीका है वो कैजुअल होता है, क्योंकि मोबाइल में तो अपने जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो सीधा मोबाइल की गैलरी के अंदर सेव हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए जिस भी विंडो का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वहाँ पर आपने क्या है, प्रिंट स्क्रीन की को दबाना है, और उसके बाद MS पेंट ओपन करने के बाद आपने वहाँ पर जाकर उसको पेस्ट करना है। तो जो भी स्क्रीन आपने जिस विंडो का स्क्रीनशॉट लिया है तो वो स्क्रीन आपकी MS पेंट के अंदर आ जाएगी, और वहाँ से जाके आप उसको पेस्ट कर सकते हो और उसको सेव कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपने इसमें कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ करो तो आप इसको इस तरीके से यूज करके देख सकते हो। उसके बाद है पोज ब्रेक। तो पोज ब्रेक का यानी काम क्या होता है, रोकने के काम में आता है। यानी जब भी आपने देखा होगा कई बार अपने कोई ऐसा पॉपअप ओपन हो जाता है या कमांड प्रमोट ओपन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, यानी उसमें जो स्क्रॉलिंग है वो चलती रहती है, तो उस स्क्रॉलिंग को रोकने के काम में आता है पोज ब्रेक। तो ये कुछ कीज़ थी, जैसे अपने स्पेशल की या अदर कीज़ के अंदर मान सकते हैं। तो इनका यूज़ मैंने आपको बता दिया है, और साथ साथ में उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन ज़रूर से कर लिया होगा। तो नोट्स आप इनके बना ही रहे होंगे और स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अपने नेक्स्ट अगर इसके अंदर बात करें तो कीबोर्ड से संबंधित एक की यहाँ पर एक अपने वर्ड यहाँ पर यूज किया जाता है, क्वर्टी, यानी QWERTY। तो जो क्वर्टी है, क्वर्टी क्या है, तो क्वर्टी की अगर अपने बात करें तो क्वर्टी शब्द जो है वो कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड आपने देखा होगा तो उसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो यानी कुछ आगे पीछे करके लिखे हुए होते हैं, यानी एक क्रम में नहीं होते हैं, जैसे कि ABCD कुछ इस प्रकार से नहीं दिए हुए होते हैं, वो कुछ इस क्रम में दिए जाते हैं, QWERTY। यानी इस श्रृंखला को क्या कहा जाता है, क्वर्टी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि क्वर्टी जो शब्द है वो किससे संबंधित है, तो क्वर्टी जो शब्द है वो कीबोर्ड से संबंधित है। और क्वर्टी किसको कहा जाता है, तो कीबोर्ड पर जो कीज की जो श्रृंखला होती है उसको क्या कहा जाता है, क्वर्टी कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो आज की इस क्लास में अंदर अपने कीबोर्ड के बारे में डिस्कस किया है, यानी कीबोर्ड के बारे में जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको यानी बताने की कोशिश की है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी बातें मैंने आपको बताई है, यानी कीबोर्ड कौन सी डिवाइस होती है, तो ये अपने आज की इस क्लास में अंदर डिस्कस किया है। कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है, तो ये अपने आज की इस क्लास में अंदर डिस्कस किया है। और कीबोर्ड जो टाइप्स और की के आधार पर यानी कीबोर्ड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, पोर्ट के आधार पर कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, और कीबोर्ड पर कितने प्रकार की कीज होती हैं, तो वो अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस की हैं। और कौन सी की का क्या यूज होता है, तो ये भी अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। तो यानी मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में जितनी भी बातें हैं वो बताने की कोशिश आज की इस क्लास के अंदर की है। तो क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है। और पटवारी और ग्राम सेवक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, यानी किसी भी वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप कंप्यूटर है जो जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो, अभी आपने कंप्यूटर का C तक भी नहीं पढ़ा है, तो आप हमारी क्लासों को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकली नॉलेज है जो देने का प्रयास करेंगे और सारी बातें आपको कंप्यूटर से संबंधित बताने का प्रयास करेंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना 2K का जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए। उसके बाद अपने इसी तरीके से आपके लिए जो रेगुलर क्लास है हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।